इसलिए इस्लाम में एक कोटेशन है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, तरक्की और कुर्बानी ये ऐसा ईमान है, इस अकेले एक ईमान से और जन्नत स्वर्ग प्राप्त होता है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, बाकी दल मुस्लिम 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 करके मुसलमान को भारतीय, हिंदुस्तानी और इंडियन होने ही नहीं देते। जब हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, तो इस देश के अंदर और दुनिया में ये रिवाज क्यों नहीं बनता? किसी भी मजहब का फेस्टिवल है उसमें जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में जिसकी उम्र 100 बरस की हो जाएगी। इतिहास के पन्नों से गुलाम हिंदुस्तान की यादों तक, हिंदुत्व की आस्था से भारतीयता की भावना तक रचे बसे इस संगठन के 99 साल हो गए हैं और महज उस समय 12 लोग थे। आज करोड़ों करोड़ों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संगठन की हामी है। संघ का इरादा अखंड भारत का है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का वादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पन्नों के इर्द गिर्द केंद्रित है। आरएसएस को मुसलमान विरोधी बताया जाता रहा है कई वर्गों द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और इसके लिए आरएसएस का एक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच लगातार प्रयासरत रहता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको भी जी, नवरात्रों की, नववर्ष की, वैसाखी की और रामनवमी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। और इसी समय में ईद भी आया है, इसलिए मैं ईद की भी मुबारक देता हूं। जी। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस इस्लाम को किस नजरिए से देखता है? दुनिया में समय समय पर नए नए मत पंथ बनते रहे हैं, आते रहे हैं। ऐसे ही 1450 पौने 1500 वर्ष पूर्व अरब की धरती से मोहम्मद साहब, जो उसके अंतिम रसूल कहे, पैगंबर कहलाए, उनके ऊपर जो आयतें आई, श्लोक कहिए या मंत्र कहिए, आए और उस पर से एक किताब बनी जिसको कुरान पाक कहते हैं। और प्रवर्तक जो थे स्वयं मोहम्मद साहब बने, जो उससे पहले और अरब की तरफ नबी पैगंबर आए थे, उनके कुछ बातों को जोड़कर सुन्नत और हदीस आई। इस रूप में इस्लाम इस धरती पर आया और धरती पर फैला। परंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह तलवार के बल पर भी फैला, धर्मांतरण के बल पर भी फैला, कुछ लालच देकर भी फैला, परंतु कुछ सूफियत के आधार पर भी फैला। और इसलिए सूफियत के आधार पर जो फैला वह फिगर ऑफ टॉलरेंस बन गया। जो सूफियत के आधार पर नहीं फैला वो फिगर ऑफ इनटॉलरेंस बन गया, ऐसा इतिहास के लोग कहते हैं। क्योंकि वह हिंसा में से फैला, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका चरित्र इनटॉलरेंट हो गया। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बताते हैं। कभी कभी कुछ घटनाओं के कारण ये प्रकट भी होता है। परंतु हिंदुस्तान की दो विशेषताएं थी, हैं और सदा रहेंगी। एक, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। इसलिए किसी भी जाति के हैं, किसी भी दल के हैं, किसी भी धर्म के हैं, पंथ विशेष के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी भूगोल के हैं, और हम सब एक ही हैं। वी शुड लिव एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। इस रूप में सबको जीना चाहिए। इस बात को संघ भी मानता है। इसी के साथ साथ दूसरी बात और भी है, भारत की धरती की ये संस्कृति है, इस समाज का ये चरित्र है, और वो ये है कि धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान। इसलिए जितने भी मत पंथ हैं वह सब एक ईश्वर को और ले जाने का मार्ग है। और इसलिए सबका सम्मान करो। इसलिए धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान करना और एक दूसरे के कार्यक्रम में सम्मिलित हो, इसको कहा गया। ये आपस के अंदर सर्वधर्म समन्वय कहा गया, इसको कहता है।
और इसलिए संघ इस बात को आज भी मानता था, मानता है और मानता रहेगा कि इस देश के अंदर के नागरिक की पहचान या दुनिया के अंदर नागरिक की पहचान धर्म से नहीं है, पंथ से नहीं है, जाति से नहीं है, दल से नहीं है, और उसकी पहचान जो है वह उसके वतन से है। जैसे इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, ये क्या नाम है, फिलिस्तीन हो, ये रूस हो, ये क्या नाम है, इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, कनाडा होगा, फ्रांस होगा, इटली होगा, यूनान होगा। यहाँ से जो लोग आते हैं ये नहीं कहते हैं कि ये ईसाई कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आए हैं, यही कहते हैं ये ब्रिटिश आया है, ये अमेरिकन आया है, ये यूनानी आया है, यह इटालियन आया है, ये फ्रेंच आया है, यह स्पेनिश आया है। इसी तरह से जो अरब से, तुर्किस्तान से, ईरान से, इराक से, फ़िलिस्तीन से, लेबनान आदि से लोग आते हैं। कोई नहीं कहता ये मुसलमान शिया या सुन्नी आया है, यही कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये ईरानी है, ये इराकी है। ऐसे ही रूस चीन के बारे में भी यही कहते हैं, जर्मनी जापानी के बारे में भी कहते हैं, भारतीय के बारे में भी यही कहते हैं। इसके ज़रा नाम अधिक हैं, इसलिए इसके अनेक नाम हैं। इस धरती को आर्यव्रत से लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग आर्य हैं, भारतवर्ष से भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंद से हिंदी हिंदू कहते हैं, इंडिया से इंडियन कहते हैं। इसलिए ये नाम सब और देशवाचक हैं, राष्ट्रवाचक हैं, ये पहचान है और इसी से दुनिया के अंदर सबकी पहचान होनी चाहिए। भारत के 140 करोड़ लोग यह हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन, आर्य, हिंदू थे, हैं और रहेंगे। बाद में हम सब मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं, कबीरपंथी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, शैव वैष्णव शाक्त हैं, और उसी के बाद फिर हम जो हैं और मज़हब के नाम पर जाने वाले हो सकते हैं। कोई शिया होगा, कोई सुन्नी होगा, कोई अहले हदीस अहले सुन्नत होगा, हनफी होगा, साफ़ी होगा, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेसिबिटेरियन, बाप्टिस्ट, मेथोडोलिस्ट होगा। वह फिर बौद्धों के अंदर वहाँ पर इस तरह का भी होता है, महायानी होगा, थेरवादी होगा, वज्रयानी होगा। वह जैनियों के अंदर दिगंबर होगा, श्वेतांबर होगा, 12 मंदिरवासी होगा, स्थानकवासी होगा। ऐसे उसके उप मजहब हो सकते हैं, परंतु दुनिया के अंदर पहचान केवल वतन से होती है। इसलिए संघ इस बात को मानता है और यही सृष्टि का सत्य भी है। उसी को किसी ने अपनी भाषा में गॉड कहा, किसी ने अपनी भाषा में उसको अल्लाह ईश्वर कहा, किसी ने खुदा भगवान कहा, किसी ने रब वाहेगुरु कहा, किसी ने तारक परवरदिगार कहा, किसी ने उसको और ईश्वर प्रभु कहा। ऐसे नाम हैं, परंतु इन सब का एक कॉमन नाम है कि सब ऊपर वाले हैं। इसलिए ऊपर वाला ये एक कॉमन शब्द है कि मालिक ऊपर वाला था, है और सदा रहेगा। वो जब था तब भी सब कुछ था, जब सब कुछ है तब भी वो था, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो है। इसलिए मालिक ने ही इन प्रश्नों के उत्तर दिए कि आइडेंटिटी फ्रॉम द नेशन एंड आइडेंटिटी फ्रॉम द एंसेस्टर्स और आइडेंटिटी फ्रॉम द कंट्री यही रहेगी और इसी को सबने स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम भारत की दृष्टि से सोचेंगे तो 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर हम धरती के नाम पर सोचेंगे तो हम धरती के 807 करोड़ लोग मदर अर्थ के बेटे बेटियां, इसलिए हम सब मानव हैं। और पिता के रूप में ईश्वर, खुदा, अल्लाह ऊपर वाला है, इसलिए मानवों का भी पिता ऊपर वाला है, इस राष्ट्र के सब का भी पिता ऊपर वाला है। इसलिए ऊपर वाला इस बात के कंसेप्ट को क्लियर करता है, आइडेंटिटी क्लियर करती है, क्या सोचना चाहिए। इसलिए सब धर्मों का सम्मान करो, धर्मांतरण नहीं करो, हिंसा नहीं करो, जोर ज़बरदस्ती नहीं करो, लालच से नहीं करो, बल्कि एक दूसरे के धर्म के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो। यह भारत की सनातन अप्रोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखता है।
जी। आरएसएस हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ऐसे फिर मुसलमान इस राष्ट्र में कैसे जगह बना पाएंगे? ऐसा है कि इस प्रश्न के अंदर बहुत अधूरापन है, क्योंकि प्रश्न आपने पूछा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ऐसा संघ जब मानता है तो मुसलमान कैसे जगह बनाएगा। इस प्रश्न ये ईसाई में ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, जैन में खड़ा नहीं होता है, बौद्ध में नहीं खड़ा होता है, सिख में नहीं खड़ा होता है, राधा स्वामी निरंकारी में नहीं खड़ा होता है, आर्य समाजी सनातनी में नहीं खड़ा होता है, शैव वैष्णव शाक्त में नहीं खड़ा होता है, रविदासी और वाल्मीकियों में नहीं खड़ा होता है। केवल मुसलमान को अलग से आइडेंटिफाई करना प्रश्न बताता है कि मानसिकता तोड़ने वाली है, मिलाने वाली नहीं है। इसलिए इस प्रश्न में जो यह एक अपराध बोध छुपा है कि मुसलमान को अलग आइडेंटिफाई करके कहना कि मुसलमान कैसे जुड़ेगा, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है जो देश के अंदर इतने अनेक मत पंथ हैं और उपपंथ भी हैं, उपमत भी हैं, तो उनके सामने भी प्रश्न आना चाहिए था कि हम इसमें कैसे जुड़ेंगे। पर उनको किसी को अपनी आइडेंटिटी का खतरा नहीं लगता। इन्हीं को क्यों लगता है? इनको इसलिए लगता है कि सचमुच में खतरा है, या उनको इसलिए लगता है कि यही ठीक है और सच है, या उनको लोग भड़काकर अलग करके अलग दिखाकर इस खतरे का एहसास कराते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हम सब 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी, हिंदू, भारतीय, इंडियन थे, हैं और सदा रहेंगे। हम नेशन, ये नेशन आइडेंटिटी है, हिंदू नेशन आइडेंटिटी है, मुसलमान रिलीजियस आइडेंटिटी है, हिंदुस्तानी नेशनल आइडेंटिटी है, और इस्लाम मतावलंबी ये रिलीजियस आइडेंटिटी है। इसलिए भारतीय होना ये नेशनल आइडेंटिटी है, ईसाई होना ये रिलीजियस आइडेंटिटी है। सारी रिलीजियस आइडेंटिटी को मिलाकर नेशनल आइडेंटिटी बनती है। सब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ को मिलाकर नेशनल आइडेंटिटी बनती है। सब भूगोलों की आइडेंटिटी को मिलाकर नेशनल आइडेंटिटी बनती है। सब प्रकार के दलों को मिलाकर नेशनल आइडेंटिटी बनती है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को ठीक रखना और मुसलमानों में इस बात को ले जाना कि राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए इस्लाम में एक कोटेशन है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, तरक्की और कुर्बानी ये ऐसा ईमान है, इस अकेले एक ईमान से और जन्नत स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए मुसलमान को मुसलमान हर समय तक जब बना कर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। मुसलमान को जिस दिन हम हिंदुस्तानी बना लेंगे उस दिन ये प्रॉब्लम अपने आप डाइल्यूट होती चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम धारणा है कि उन्हें मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलता है। ऐसा है, उनको मुसलमानों का समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है, परंतु इतना पक्का है उनको हिंदुस्तानियों का समर्थन मिलता है, उनको भारतीयों का समर्थन मिलता है, उनको इंडियंस का समर्थन मिलता है। इसलिए उनको ये समर्थन मिलता है और मिलता रहेगा। एक, मैंने अभी कुछ मुस्लिम कार्यक्रम में शिरकत की थी, गया था। मैंने उनसे साफ कहा 2014 में भारत के लोकतंत्र का चुनाव हुआ था, लोकतंत्र पर था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उस समय वोटिंग हुआ, वोटिंग होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, पर उस सरकार के साथ ये लिखा गया सारे हिंदुस्तानियों ने मिलकर सरकार बनाई, परंतु उस सब के बावजूद बिना मुसलमान की वोट के ये सरकार बनी। जो हिंदुस्तानी थे, मुसलमानों में हिंदुस्तानी भाव रखते तो उन्होंने तो वोट दिया, जो केवल मुस्लिम भाव रखते थे वो एक्सप्लॉइट किए गए, और इसलिए ये एक आ गया। तो मैंने कहा कि आप सोचिए, उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से वही सरकार आई, अधिक मजबूत होकर आई सरकार, और फिर से ये आ गया कि बिना मुसलमान के मुसलमान ने हराने की कोशिश की, परंतु हराना तो दूर था, वो और अधिक मजबूती से सरकार बन गई। अब 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होगा, सरकार फिर बनेगी। क्या अब आप यही चाहते हैं कि लिखा जाए तीसरी बार में भी
मुसलमानों के बिना ये सरकार बनी, हिंदुस्तानियों से ये सरकार बनी। तो ये फिर से लिखा जाएगा तो बीजेपी तो सबको हिंदुस्तानी मानती है, वो मजहब से डील ही नहीं करती है। इसलिए आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में कभी हिंदू और मुसलमान शब्द का उपयोग ही नहीं किया है। फिर भी वो लोग, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, बाकी दल मुस्लिम 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 करके मुसलमान को भारतीय, हिंदुस्तानी और इंडियन होने ही नहीं देते। और इसलिए उनका दुर्भाग्य बन गया। आज मुसलमान परेशान हैं कि जिनको उसने वोट दी, जिन पर उसने विश्वास किया, उन्होंने उनको पराया बना दिया, इस देश के अंदर अल्पसंख्यक कर दिया, विदेशी कर दिया। जबकि संघ ये मानता है कि मुसलमान हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी उसको रहना चाहिए। ये है। इसलिए जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें वो सब हिंदुस्तानी आते हैं, वो सब भारतीय आते हैं, वो सब और वतन परस्त आते हैं, वो सब वतन की मोहब्बत करने वाले आते हैं। वह सब प्रकार की जातियाँ आती हैं, मत पंथ आते हैं, भाषाएं आती हैं, भूगोल आते हैं, दल आते हैं, उन सब का मिलकर ये देश बनता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा कहूँगा कि हम सब हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन थे, हैं और बनकर रहें। बाद में हमारी रिलीजियस पार्टी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी नेशन, इसलिए नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज और नेशन और स्टेबली हर समय रहना चाहिए। तो इसलिए नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, नेशन शुड कैरी ऑल टाइम्स, ये रहेगा तो इस देश के अंदर ये प्रश्न ठीक हो जाएंगे। इसलिए मुसलमान को अलग से आइडेंटिफाई करना, यानी जो लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं अलग से, वही समस्या के कारण बनते हैं। मैं आपके इस और द्वारा, चैनल के द्वारा, .com के द्वारा और ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर आप सिख से जाकर नहीं पूछते सिख का क्या बनेगा, आप हमसे आकर नहीं पूछे सनातनी का क्या बनेगा, आप हमसे आकर पूछते नहीं हैं कि इसके अंदर जो है इसका क्या नाम, आदिवासी का क्या बनेगा, आप हमसे आकर ये पूछते नहीं हैं ब्रह्म कुमारी या राधा स्वामी का क्या बनेगा, आप उनसे जाकर ये नहीं पूछते हैं कि वाल्मीकि और रविदास का क्या क्या बनेगा। सिर्फ एक ही सवाल खड़ा किया जाता है, मुसलमान का क्या होगा। तो इट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, यह बेसिक क्रॉनिक है, ये बेसिक और डिसीज़ है जो इस देश के अंदर के मुसलमान को हिंदुस्तानी होने से हटा देती है, उसको हमेशा मुसलमान 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 बनाए रखती है। वो बेचारा आज ऐसी हालत में पहुंच गया है, इतने रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो अनपढ़ है, गरीब है, बेरोजगार है, पराया है, विदेशी के रूप में रहता है। और वो इसके कारण ये लगने लग गया है कि जैसे राणा प्रताप मेरे नहीं है, औरंगजेब ही मेरा है, या अकबर ही मेरा है, शिवाजी मेरे नहीं है, ये ही मेरे हैं। तो उसको लगता है कि सुभाष भी मेरा नहीं है, ये पराया है। और इसलिए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितने बलिदान महापुरुषों के हुए, उनको अपना मानना और विदेशी और देशी मुसलमान में और भारतीय में फ़र्क करना। इसलिए गोरी होगा, गजनी होगा, फिर अकबर होगा, हुमायूं होगा और बाबर होगा, ये सब विदेशी हैं। और अगर स्वदेशी कोई मुसलमान है तो APJ अब्दुल कलाम है, मौलाना कलाम है, मौलाना आज़ाद हैं, फिर इसके अंदर अशफाक हैं, इसी के अंदर गौस खान है, इसी के अंदर खुदा बख्श भी हैं, इसी के अंदर दारा शिकोह भी हैं। ये सारी एक परंपरा, रस खान भी है, तो ये एक बड़ी परंपरा, रहीम भी हैं, कबीर भी हैं। तो इनको मानना, इसलिए मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि यू हैव टू चूज़ कि आप विदेशी आक्रांता और पूजा स्थलों को तोड़ने वाले मुसलमानों के हैं या इनमें अच्छे काम और निर्माण करने के लिए हैं, उनके साथ हैं। तो आपका आइडियोलॉग कौन सा है? आइडियोलॉग वो है जिसने धर्मांतरण किया, जिसने कत्लेआम किया, जिसने पूजा स्थलों को तोड़ा, या वो है जिसने पूजा स्थलों का निर्माण किया।
जिसने गायवध पर रोक लगाई, जिसने और अपने कार्यक्रम के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। मैं मुसलमानों से पूछ लेता हूँ, आप जितनी संस्थाओं में जाते हैं, हिंदुस्तान सबका कॉमन है, क्या आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? जो नेशन यूनाइट्स है, अगर आप उसको बोलते ही नहीं हैं तो आप यूनिटी में आएंगे नहीं, आप हमेशा अलग अलग रहेंगे। इसलिए मुसलमान को हिंदुस्तानी होना ये ज़रूरी है। हम रिलीजन चेंज कर सकते हैं, परंतु फोर फादर चेंज नहीं कर सकते। वी हैव ए कॉमन फोर फादर, ऑफ कोर्स वी आर डिफर्ड विद द रिलीजन्स। इसलिए पूछेंगे अपने बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चढ़दादे का, लक्कड़दादे का, सर किसी एक जगह जाकर वी हैव द कॉमन एंसेस्टर्स। इसलिए कहा जाता है यू कैन चेंज योर एड्रेस, यू कैन चेंज योर बिजनेस, you can change and develop your mindset, you can change your religion also, but you can't change your forefathers। वो नहीं बदल सकते, वो वही रहेंगे। विपक्षी पार्टियों की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि उसे मुसलमानों का टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी में। इसके साथ ही आरएसएस को लेकर भी कहा जाता है कि आरएसएस मुस्लिम के सपोर्ट की इतनी सारी बातें करता है, लेकिन उसमें किसी भी बड़े पद पर मुसलमान नहीं। ऐसा है कि ये उससे प्रश्न है जिसको ये कहते हैं कि या तो प्रश्नकर्ता सच्चे नहीं जानता है, या वो शाश्वतता नहीं जानता है, या वो डिसिप्लिन नहीं जानता है, या वो संविधान नहीं जानता है। अब कोई महिलाओं की पार्टी में गया और उससे पूछा तुम्हारे यहाँ पुरुष अध्यक्ष क्यों नहीं है, तो मजाक ही लगेगा ना, उसके अज्ञान पर क्या होगा, वही होगा। अब मुस्लिम लीग का पूछ लिया किसी ने कौन कौन जो है गैर मुस्लिम, ईसाई के अध्यक्ष है उसका, और सनातनी कोई अध्यक्ष है क्या, राधा स्वामी कोई अध्यक्ष है, सिख कोई अध्यक्ष है क्या उसका। ईसाइयों की संस्था से आपने जाकर पूछा कि आपके यहाँ आज तक मुसलमान क्यों नहीं अध्यक्ष बना, आपके यहाँ पर सिख क्यों नहीं अध्यक्ष बना, आपके यहाँ पर बौद्ध क्यों नहीं अध्यक्ष बना। आपने क्या मुसलमानों से जाकर ये पूछा आपके यहाँ कोई बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, वाल्मीकि, रविदास, ये क्यों नहीं अध्यक्ष बना। इसका मतलब है कि प्रश्न में एक गहरा गंभीर षड्यंत्र छुपा है। इसलिए प्रश्नकर्ताओं को बचना चाहिए। वह अगर इसी षड्यंत्र के गुलाम होंगे तो वह भी समाज को तोड़ने और बांटने वालों में गिने जाएंगे, समाज को जोड़ने वाले और दिशा दिखाने वाले नहीं माने जाएंगे। इसलिए यह प्रश्न मेरा सबसे है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, तो इस देश के अंदर और दुनिया में ये रिवाज क्यों नहीं बनता, किसी भी मजहब का फेस्टिवल है उसमें जाना चाहिए और वहाँ के कायदे के कानून के अनुसार थोड़ी या ज़्यादा जो भी आपको पूजा पाठ करना वो करना चाहिए। प्रसाद मिलता तो ग्रहण करना चाहिए, गले मिलना चाहिए। परंतु आज ये प्रश्न खड़ा होता है कि मंदिरों के अंदर कितना मुसलमान जाता होगा, चर्चों में कितना मुसलमान जाता होगा, गुरुद्वारों में कितना मुसलमान जाता होगा, राधा स्वामी में कितना मुसलमान जाता होगा। तो जब ये प्रश्न खड़ा करेंगे तो करेक्ट पोजीशन विल बी क्रिएटेड, फिर सही एटमॉस्फेयर बनेगा। हर एक को लगेगा कि मैं भी आंसरेबल हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो ये लगता है कि जैसे वो तो मुक्त हैं, आंसरेबल ये हैं जो कटघरे में खड़े हैं। इसलिए अपने प्रश्न से किसी को कटघरे में खड़ा करना यह मौलिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, यह इनह्यूमन है। इसलिए अपने प्रश्नों की भी शब्दावली सुधारनी चाहिए। भारत की विशेषता उसकी संस्कृति में निहित है। हिंदू धर्म हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, चाहे वो सनातनी हो, पारसी हो, सिख हो या मुस्लिम। क्या संघ भी ऐसा सोचता है? अगर हाँ, तो चुनाव में इतना प्रचार क्यों देखने को मिलता है? ऐसा है, चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों का ये स्वभाव बन गया है कि इनको जातियों में बांटो, भाषाओं में बांटो, इनको भूगोल में बांटो, इनको सिविलाइजेशन में बांटो, इनको उपपंथों में बांटो और बांट कर इनको बताओ कि ये दल तो तुम्हारा दुश्मन है, हम ही तुम्हारे मित्र हैं। आज देश में ये प्रश्न क्यों खड़ा है? जब उन दलों की सरकारें रही जो प्रो मुस्लिम थी, जिनमें मुसलमान की भागीदारी थी, उन्होंने कितने साल रूल किया है देश के अंदर?
कम से कम 60 साल रूल किया है। तो फिर मुसलमान अभी भी अनसेटिस्फाइड क्यों है? अभी भी बेरोजगार क्यों है? अभी पिछड़ा क्यों है? अभी भी अपराधी ज़िंदगी क्यों जी रहा है? अभी भी गरीबी क्यों है? अभी भी वो समाज के अंदर का स्वागत क्यों नहीं है उसके बारे में? मैं तो इन्हीं जो दल सवाल उठाते हैं, वो आप पार्टी होगी, टीएमसी होगी, कांग्रेस होगी, सपा होगी, बीएसपी होगी, आप पार्टी होगी, ऐसे जितनी भी पार्टियां हैं जो है, मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारा मुसलमान सेटिस्फाइड है इस हिंदुस्तान के अंदर कि तुमने ठीक रसूल किया है और रसूख किया? और मैं मुसलमान से पूछता हूँ इन पार्टियों ने क्या दिया? आप आज मुख्य धारा में सबसे आगे दिखने चाहिए, क्यों नहीं? इसका मतलब है आपको भय दिखाकर, आइसोलेट करके और भय दिखाकर आपको वोट बैंक के रूप में और एक किस्म से अलग कर लिया जाता है और कहा जाता है कि देखो ये खा जाएंगे इसलिए हमारे पास बने रहो। ये जो भय दिखाया, आप 10 साल में बताइए ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं जहां मुसलमान के ऊपर अत्याचार और जुल्म हुआ? ऐसी कोई स्कीम बता दीजिए जिससे उनको बेनिफिट नहीं हो। आयुष्मान योजना है, क्या मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिला? या वो है इसकी शौचालय की है, क्या नहीं मिला? क्या उसी के अंदर जो है गैस सिलेंडर किया, क्या उसको नहीं मिला? सस्ते लोन का मकान है, क्या उसको नहीं मिला? तो उसको जैसे जो भी योजना है ऐसी सब है। किसानी करता है 2000 का पैसा उसके हर 3 महीने 4 महीने बाद जमा होता है, क्या नहीं हो रहा है? आप देखेंगे तो सब हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। कभी किसी मुसलमान ने कहा आज तक कि मुझे अनाज नहीं मिला? किसी मुसलमान ने ये कहा मेरे को आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं मिला कि मेरा मजहब इस्लाम है? क्या किसी मुसलमान ने कहा कि मुझे सस्ते लोन का मकान नहीं मिला क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? किसी मुसलमान ने कहा मुझे गैस सिलेंडर इसलिए नहीं मिला कि मैं मुसलमान हूँ? कोई एक उदाहरण बता दीजिए। जितना शोर मचाने वाले हैं, आपने उनसे सवाल ही नहीं पूछा। इसलिए आपका इंटरव्यू उन सारे षड्यंत्रों का शिकार है बेचारा, जो समाज के अंदर दूसरे लोगों ने सेट किए हैं। इसलिए उससे उभरेंगे तो आएगा। पर मैं एक बड़ा मोटा सा पूछता हूँ, कोई एक बता दीजिए। 2014 में भी ये कहा गया अगर बीजेपी की हुकूमत आई, मोदी की हुकूमत आई, ये आरएसएस की हुकूमत होगी और सब बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी। बताओ, नाम लीजिए कौन सी बस्ती उजाड़ेगी? 2014 कहा गया था कि आपको रहने का अधिकार नहीं रहेगा। कोई है जो निकाल कर फेंक दिए गए? अब 14 भी बीत गया है, 19 भी बीत गया है, 24 आ गया, 10 साल तो हो गए। ये जब अटल जी की सरकार बनी थी तब भी ये प्रोपेगेंडा किया जाता था। तब क्या किसी को निकाला किसी ने? तो इसलिए एक ऐसा अजीब फैशन हो गया है जिस फैशन के शिकार अच्छे अच्छे लोग हो रहे हैं। उन्होंने इसके शिकार से बचकर नए प्रश्न खड़ा करना चाहिए। पूछिए कि क्या ट्रिपल तलाक यह कानून की लड़ाई थी। मुसलमान के साथ लड़ रहा था। एक तरफ महिलाएं लामबंद हो रही थी, एक तरफ पुरुष और कुछ मजहबी कट्टरपंथी हो रहे थे। ये बीजेपी की लड़ाई थी नहीं, बीजेपी ने तो लड़ी नहीं। ये आरएसएस की तो लड़ाई नहीं थी, आरएसएस की लड़ाई में कहीं नहीं था। जितने मुकदमे दायर किए थे मुस्लिम महिलाओं ने किए थे, किसी हिंदू महिला ने नहीं किए, किसी सिख महिला ने नहीं किए, किसी जैन महिला ने नहीं किए, किसी बौद्ध महिला ने नहीं किए, किसी आदिवासी जनजातीय अनुसूचित जाति की महिला ने नहीं किए। ये सब मुस्लिम महिलाओं के, तो वही कोलोबरेट होकर सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मुस्लिम संस्थाओं को, मुस्लिम स्कॉलर्स को, विद्वानों को देश विदेश से पूरी छूट दी, आइए और पक्ष रखिए। दे फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि तलाक, ट्रिपल तलाक एंड तलाक हैज़ नो सपोर्ट इन इस्लाम, बुरा माना गया। खुदा ने स्वयं कहा है, मुसलमान सारा जानता है और बोलता है कि जब खुदा से इंसान ने सवाल किए कुछ अपने परेशानियों के, तो खुदा ने और कहीं ना कहीं नबी पैगंबर के रूप में आकर कहा, कहीं सीधा कहा, और वो ये कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद कोई चीज़ है तो तलाक है। तो इसलिए तो अब जो खुदा की बात ही ना माने,
उनको सोचना होगा कि वो कैसे मुसलमान हैं। तो इसलिए इसको सोचना और समझना आज ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग संघ के विरुद्ध भड़काकर और इनको झूठ के धरातल पर खड़ा करके नफ़रतों में बड़ा करके और इस प्रकार से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। आप देखिए जितने भी दंगे हुए हों, कहीं भी दंगे हुए हों, हम दंगों के इतिहास के अंदर देखिए, सैकड़ों हज़ारों लाखों मरे, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई, इतना कुछ जाल, इतना कुछ वहाँ माल जला, दुकानें जली, चोटें लगी, विकलांग हुए, दुखी हुए, आज भी ज़िंदगी भर दर बदर है। मिला क्या है? परंतु जिन्होंने दंगे करवाए वो जिंदाबाद हो गए। तो दंगा मुक्त हिंदुस्तान ये आरएसएस की प्रायोरिटी है। मजहबों में मोहब्बत ये आरएसएस की प्रायोरिटी है। मजहबों नहीं सिखाते आपस में बैर करना, तो सब में ये भाव है। केवल किसी एक में आए और बाकियों में नहीं आए, नहीं चलेगा। सब में आना चाहिए और सब में दिखना चाहिए। जब सब में आता है और सब में दिखता है तो ये परिवर्तन आता है। आप तो ये देख लीजिए कि किसी भी तरह से मोहन जी तो फिर मदरसे भी हुआ है, संघ के सरसंघ जी। बाकी भी जाते हैं। आप मुझे किसी मौलाना का नाम दो जो अयोध्या मंदिर गया, काशी विश्वनाथ गया। आप किसी उसका आर्क विश्व का या किसी पोप का नाम लीजिए जो गया हो, तो प्रश्न तो उनसे पूछने चाहिए जो कम्युनल है। प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं जो सेकुलर है, और आरोपित करने की कोशिश की जाती है कि नहीं साहब, तो ये धंधा नहीं चलेगा। जी सर, जैसा कि आपने कहा भी 3 तलाक का भी ज़िक्र किया। कांग्रेस ने अपने दौर में ही राजीव गांधी की सरकार ने कानून भी लेकर आया है, और अब अभी जब आप महिलाओं को अधिकार दिलाने को लेकर जब इसमें बदलाव करके ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया, तो उल्टा बीजेपी और आरएसएस पे ही सवाल उठाया जा रहा है कि मुस्लिमों को हक को मारा जा रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ वो कितना भी करें, जी, धीरे 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 मुसलमान भी बहुत सारी चीज़ें समझने लगा है। इसलिए आप देखेंगे आज मस्जिद में भी कहीं कहीं मोदी 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 के नारे गूंजने लगे, मुसलमान लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि सैकड़ों मुसलमान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। तो उसके बाद कई बड़े बड़े जत्थे सैकड़ों के मुसलमानों के अयोध्या के अंदर जाते हुए दिखाए गए, जो चैनल्स ने खूब दिखाया उनको कि जा रहे हैं। तो इसलिए अब वो जा रहे हैं, उनको न फतवों की परवाह कर गए, फतवा फालतू की चीज़, ऐसा मुसलमान बोलने लगा। तो इसलिए इसको समझना और जानना। और जैसे सीए है, अब सीए जो है इसकी किसी की नागरिकता से लेना देना ही नहीं है। शुद्ध जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, वहाँ मुस्लिम बहुल देश हैं, वो मुसलमान वहाँ अल्पसंख्यक कहलाता ही नहीं। तो वहाँ पर जो ईसाइयों पर, बौद्धों पर, जैनों पर, सिखों पर, पारसियों पर, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, वो कहाँ जाएं? या तो अत्याचार में पीड़ित होते रहें और दम घुट घुट कर मर जाएं। तो उनको राहत देने के लिए दुनिया का कोई सेकुलर कंट्री सामने नहीं आया, कोई मुस्लिम देश नहीं सामने आया, कोई ईसाई देश सामने नहीं आया, केवल भारत आया। और उसकी भी वो सरकार आई जिसको कहते हैं ये बड़ी कम्युनल है। वो सरकार और नेतृत्व आया नरेंद्र मोदी का, जिसको कहते हैं ये एंटी माइनॉरिटी है। उन्होंने ही आगे बढ़कर कहा कि हम उनको नागरिकता का अधिकार देंगे। और इसलिए CAA ऐसे और अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में प्रताड़ित और पीड़ित हैं, उनको संरक्षण देना और नागरिकता देना और सम्मान देने वाला कानून है। ये कानून उन्होंने बनाया है। इसलिए प्रश्न तो बाकी सबसे है। ईसाई इतने देश हैं, क्या किसी ने किया? सबके लिए तो दूर की बात है, ईसाइयों के लिए भी नहीं किया। इतने मुस्लिम देश हैं, क्या किया उन्होंने? भारत कर रहा है। इतने बौद्ध देश हैं, भारत कर रहा है, बौद्ध देशों ने किया क्या? पर हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, प्रश्न नहीं है। परंतु किसी पर भी कीचड़ उछालने से पहले देख लेना चाहिए कि उंगलियां आप पर कितना अत्याचार कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो CA
किसी की नागरिकता नहीं लेता है। जिनको कहीं शरण नहीं, उनको सम्मान पूर्वक सुरक्षित नागरिकता देकर पुनर्वास करना इस कानून का नाम है। इसलिए जो भड़काते हैं वो झूठ करते हैं, बेईमान हैं, वो एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं, एंटी ह्यूमैनिटी बात करते हैं। इसलिए किसी की नागरिकता छीनना नहीं है। जिनके पास नागरिकता दूसरे देश की है और वहाँ उनको पीड़ित और प्रताड़ित किए जाते हैं। आज सफाई तो देने की ज़रूरत है दुनिया के मुसलमानों को और बांग्लादेश के मुसलमानों को। सफाई देने की ज़रूरत है दुनिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों को। सफाई देने की ज़रूरत है दुनिया के मुसलमानों को और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को कि उनकी मेजॉरिटी स्टेट्स में बाकी सब नागरिकों पर अत्याचार क्यों। जी वही बीजेपी आज किसके साथ खड़ी है अत्याचारों में? वो ईसाइयों के साथ खड़ी है। जबकि ईसाई इस देश के अंदर कभी भी एंटी बीजेपी प्रदर्शन कर देंगे। सिखों के साथ खड़ी है, बौद्धों के साथ खड़ी है, जैनियों के साथ खड़ी है, जो सनातनी या गैर सनातनी परंपरा के होंगे, हिंदू होंगे, उनके साथ खड़ी है। कि जो अत्याचार और पीड़ित है उनके साथ खड़ी है। तो बाकी दल अगर सीए का विरोध करते हैं तो इसका मतलब वो साफ कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अल्पसंख्यकों पर जुल्म होते रहें। जी। तो इसलिए जो दोज हु आर विद सीए वो चाहते हैं कि सबको सुख, सुरक्षा और सम्मान मिले, वो सीए है। और जो सीए का विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि लोगों पर अत्याचार और जुल्म होते रहें और इस्लामिक कंट्री जो है वो जुल्म की प्रतीक बनी रहें, वह मानवता की प्रतीक ना बने। और ये दल ऐसा करते हुए ये हो जाते हैं, दे आर एंटी ह्यूमैनिटी, दे आर एंटी डेमोक्रेसी, दे आर एंटी ब्रदरहुडनेस, दे आर एंटी पीस, दे आर एंटी डेवलपमेंट। जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से सवाल होना चाहिए कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारे देश की पार्टियाँ जो हैं वो अपने ही देश पे सवाल उठा रही हैं कि वो इसमें मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया है, जबकि जो ये तीनों देश हैं वहाँ पे मुसलमान तो बहुसंख्यक की संख्या में है, फिर भी कह रहे हैं कि सीएए से मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है। ऐसा है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं। जी। या तो वो कह दें ये मुस्लिम देश नहीं है, ये अल्पसंख्यकवादी देश है, डेमोक्रेटिक देश है। और अगर इसका मतलब है बाकी सब पार्टियां मान रही हैं कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मुसलमानों पर भी जुल्म है मुस्लिम देश होने के बाद भी, इसका मतलब दे आर गिविंग ए बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू द मुस्लिम्स। वो सीधा कह रहे हैं कि मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रह ही नहीं सकते, उन पर जुल्म है। उनमें तो जो मुसलमानों में भी छोटे दर्जे के मुसलमान हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, करे ना घोषणा, परंतु उन्होंने इनडायरेक्टली मान लिया है। हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों पर भी जुल्म है। इसलिए पाकिस्तान पाक देश नहीं, नापाक है। अफ़गानिस्तान पाक देश नहीं है, नापाक है, क्योंकि वहाँ तो मुसलमान भी बेचारे आज सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए रेजोल्यूशन पास करें ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के विरुद्ध सभी विपक्षी पार्टियाँ ये रेजोल्यूशन पास करें कि आपके देशों के अंदर, और आप मुस्लिम देश हैं तो अल्पसंख्यक तो आज सुरक्षित है ही है, उस पर तो जुल्म है ही है। आपके देश में तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, मुसलमान पर जुल्म होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि मुसलमान और अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद करो। तो वो हिम्मत करेंगे तब पता लगेगा उनका रोना गाना ठीक है। नहीं तो ये लगता है कि बस केवल भड़काना। और मुसलमान भी अब धीरे धीरे इन भड़कानों को समझने लगा है। और मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, चाहे ना चाहे मुसलमान वोट बीजेपी की तरफ हर चुनाव में आधा परसेंट 1%, आधा परसेंट 1% बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट आती है। सीएए के साथ समान नागरिक संहिता की भी चर्चा होने लगी है और अभी से ही इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुसलमान को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। मुसलमानों में एक बड़ी संख्या हो गई है जिसने कहा है सीए और यूसीसी, जी। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, इसमें मजहब की किसी आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं है।
हर एक अपने अपने मजहब के रीति रिवाज से चल सकता है, ये किसी के मजहब को नहीं छूता है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता स्वायत्तता देता है। केवल वो उसमें अंदर क्या है कि भाई जैसे विवाह निकाह होना है, तलाक होता है या ज़िंदगी भर चलते हैं, इसका पंजीकरण होना चाहिए। कौन सी एज बच्चों की शादी वाली एज मानी जाए, तो आया 21 मानी जाए। क्यों आया है? इसलिए आया है कि 17-18 वर्ष की उम्र होते होते तक लड़के और लड़की को 10वीं पास करने का मौका मिल जाता है। थोड़ा 20-21 तक जाएगा तो वो 12वीं कम से कम पास कर लेगा, ग्रेजुएशन में एंटर कर जाएगा। इतनी तालीम भी मिनिमम मिली तो एक पढ़े लिखे के गुण उसमें आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उसको अपना और पराया समझने का मौका मिल जाएगा। तीसरा उसका कारण है कि भाई एज मैरिज कौन सी होनी चाहिए, कि जब एज मैरिज नहीं तय होती तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उन पर वासना से प्रवृत्त होकर बड़े लोग, जवान लोग, बुजुर्ग लोग अत्याचार करते हैं और वो वासना का शिकार होकर पीड़ित होती है। इसी प्रकार से जब ये एज ग्रुप नहीं तय होगा तो उसको कोई हुनर भी नहीं आएगा। इसलिए 2-4 हुनर जान ले, अपना पराया समझ ले, मैच्योर हो जाए एज के अंदर और वो ठीक चुन सके और अपने घर को भी संवारे और जिस घर जाएगी उसको भी संवारने वाली बने, अपने पैर पर खड़े बने। इसकी डिबेट है, इसमें कहाँ मजहब आता है। पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। ये आया कि भाई मैरिज करो या कुछ भी करो, डाइवोर्स करो, तो रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। क्यों हुआ? ताकि आपको नहीं, आप कभी भी किसी एक बीवी को जिससे आप इतना प्यार करते थे जब चाहे चौक पर फेंक दो और बाद में दूसरी शादी करेगा या ऐसी करो। क्या किसी देश को ऐसी इजाज़त डेमोक्रेसी में मिलनी चाहिए? क्या मानवता का यही तकाजा है या किसी रिलीजन का यही रूप है? तो इसलिए जो बैड शेप्स उभर रही हैं उनको साफ सुथरा करके सारा समाज ठीक से जी सके, तो महिला की इज्जत करने का काम उसके अंदर आए। नारी को पढ़ी लिखी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने घर के अंदर आई है वहाँ बनाना, जब दूसरे घर में जाएगी उसको भी संवारना, ये उसकी प्रकृति बने। इसलिए इसकी डिस्कशन है। इसमें रिलीजन कहाँ खतरे में? कोई खतरे में नहीं। तो इसलिए जो कहते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी पर प्रहार होगा, उसने विवाह कैसे करना है, फुल फ्रीडम है। उसको अपना जन्मदिन मनाना है, फुल फ्रीडम है। जन्मा है या मरा है उसकी फुल फ्रीडम है। उसने अपने कोई तीज त्यौहार मनाना है, उसकी फुल फ्रीडम है। उसको जीवन में जो पूजा पाठ करना है, अरदास करनी है, इबादत करनी है, उसकी फुल फ्रीडम है सबको। प्रश्न खड़ा होता है, अगर ये रिलीजियसली अड़चने डालते हैं तो सिख ने क्यों नहीं कहा यूसीसी हमारे लिए खतरनाक है, सीए हमारे लिए खतरनाक है? जैनी ने क्यों नहीं कहा? राधा स्वामी ने क्यों नहीं कहा? सनातनियों ने क्यों नहीं कहा? राधा स्वामियों ने क्यों नहीं कहा? और ये क्या नाम है, ब्रह्म कुमारियों ने क्यों नहीं कहा? तो केवल मुसलमान ही क्यों भड़काया जा रहा है कि उसी की आइडेंटिटी को खतरा? जब किसी की आइडेंटिटी को खतरा नहीं है, बाकी सब समझते हैं, तो इनको समझने में क्यों तकलीफ है और इनको गलत क्यों समझाया जा रहा है? मैंने पूछ लिया अखिलेश यादव से, आपकी यादवों को यूसीसी से क्या खतरा है और सीए से क्या खतरा है? मैंने इनसे पूछ लिया क्या नाम है अपनी मायावती की पार्टी, आपके अनुसूचित समाज में यूसीसी से और सीए से क्या खतरा है? चुप, कोई जवाब नहीं। क्या खतरा है बताइए? मैंने इनसे पूछ लिया क्या नाम है राधा स्वामी ने कहा से आपको क्या खतरा है? हमें कोई खतरा नहीं, ये तो प्योरिफिकेशन है, अच्छा है, अच्छे ठीक है, होने चाहिए कुछ कायदे कानून समाज के। तो इसलिए इसमें से बस वो एक जगह तिल्ली लगानी है मुसलमान। तो प्रश्न खड़ा होता है, मुसलमान भी आज सवाल कर रहा है कि आप मुझे बताइए ना कि ईमानदारी से खतरा क्या है? अब तो सीए पास हो गया, क्या खतरा है? अब तो यूसीसी एक स्टेटमेंट आ गया, क्या खतरा है? प्रैक्टिस तो बताए ना, ये खतरा आ गया, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ममता जब there is बनर्जी का no आपने problem, बयान सुना होगा देयर सर। इज नो प्रॉब्लम, जी। तो फिर खाम खाम में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए किसी जाति और मजहब की भावनाओं को भड़का कर उनको गलत में डालना, मूर्ख बनाकर उनको पिछड़ा कर देना,
और अपने वोट इकट्ठी करना, इस खतरनाक षड्यंत्र जो आज चाहे ममता का होगा, चाहे लालू का होगा, चाहे केजरीवाल का होगा, चाहे अखिलेश का होगा, चाहे लालू का होगा, चाहे किसी और का होगा, तो सबको, मायावती का होगा, सब ने इसको संभलना और समझना चाहिए। वो चाहे राहुल का होगा, प्रियंका का होगा, वह एक ऐसा मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं जो अशोभनीय है और जो अलोकतांत्रिक है, जो देश के लिए ग्रहण जैसा है। इन नेताओं से मेरी अपील है कि वह ऐसा गलत काम करने से बचें और अपनी पार्टी को बचाएं। जी। क्या आरएसएस कोई कदम ले रही है कि उनके समाज की कल्पना की सही छवि लोगों तक पहुंचे, वरना संघ के नाम पर नफरत फैलाने वालों की कमी नहीं? ऐसा है, संघ के नाम पर जितनी नफरत फैलाई गई, वो नफरत घटते 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 घटती जा रही है। अगर आपको वोट के पैमाने से देखना हो तो वोट के पैमाने से भी देख सकते हैं। अगर आप समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर कोई जनमत इकट्ठा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि मोस्ट डिसिप्लिन पार्टी है, मोस्ट करेक्टरफुल पार्टी है, समाज सेवी पार्टी है, दूसरे का अहित नहीं करती है, छुआछूत मिटाती है, प्रदूषण के खिलाफ काम करती है। तो इसलिए उनके रटे रटाए से हैं कि गाली दो गाली दो गाली दो गाली दो, बुरा है बुरा है बुरा होगा। मैं मोहल्ले में जाता हूँ, मैं आपके मोहल्ले में, मुझे आप बताओ कि इस RSS वाले ने आपसे बदतमीजी की। मैं मुस्लिम मोहल्ले में जाता हूँ, कहते हैं यहाँ RSS वाले भी रहते हैं, क्या आपसे बदतमीजी की? मुझे लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं, मेरे तो अच्छे दोस्त हैं, मैं भी घर जाता हूँ तो मुझे तो हज़ारों लाखों मुसलमान भी मिले जो उनके घरों पर जाते हैं, वो भी उनके साथ जाते। तो इसलिए यह एक केवल बहकाने वाली, बांटने वाली, भड़काने वाली और लड़वाने वाली राजनीति का दुष्परिणाम है, जिसमें से ये प्रश्न आज खड़े हैं। नफरत और डर जैसी कोई चीज नहीं बिकती, चाहे वो खबर हो या राजनीति। सभी लोगों को एक ही चीज बेचते हैं। इस माहौल में संघ ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि आशा और भाईचारे की उनकी कहानी लोगों के बीच गूंजती रहे? क्या सोशल मीडिया प्रभावितों तक पहुंचने की कोई योजना है? क्योंकि मोदी जी भी इसके असर को भलीभांति समझ चुके हैं। ऐसा है कि मीडिया ने उनको समझा कि उन्होंने मीडिया को समझा, परंतु इतना पक्का है कि जो कोई जो है वह समाज के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। करते हैं तो वो होता है। अब मोदी जी पर कितने भी कटाक्ष और कितने भी प्रहार किए, परंतु मुझे लगता है कि उनकी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर भारत में दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ता जा रहा है। आप यूक्रेन रूस के युद्ध में देखिए, आज भारत से ही उम्मीद है कि मेडिएटर बनकर उसको संभाल रहे हैं। भारत से ही उम्मीद हुई, उन्होंने यूक्रेन से क्या बात की और उन्होंने रूस से क्या बात की। तिरंगा उठाओ तो पाकिस्तानी भी बचकर आ सकते हैं। अब आप लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहेंगे कि गेन ऑफ क्रेडिबिलिटी कहेंगे, ये एक सोचना। कोरोना के अंदर देश के करोड़ों नागरिकों को काढ़ा प्रारंभ में दिलवाया और दुनिया के भी देशों को दिलवाया और अंत में वैक्सीन भी दी। चाहता तो भारत करोड़ों अरबों का व्यापार कर सकता था, पर भारत ने कोई व्यापार नहीं किया, निःशुल्क सेवा की। तो हु हैव डन दिस? इस सरकार ने। तो ये पार्टियों ने तो ये नारा लगाया ये मोदी वैक्सीन है, जनता ने उनके मुंह पर चांटा मार दिया, नहीं हम तो लेंगे। मोदी नहीं है, मानवता की वैक्सीन। दुनिया ने देखा तो हाँ भाई, तिरंगा मानवता का प्रतीक है, ये कम्युनल नहीं है। तो इसलिए उसी तिरंगे को उठाकर दुनिया के सारे देश भी यूक्रेन से अपने बच्चों को निकाल सके। मोदी ने एक लाइन बोली कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्य बनाया जाए। 54 देशों की एक यूनियन एक झटके में बिना किसी डायलॉग के सर्वसम्मति से हाँ हो गया। तो उन्होंने कोई तो मेहनत की होगी। तो इसलिए जो गालियां देने का काम कर रहे हैं, उन गालियां देने से उनकी हीनता और उनकी शैतानी
और उनके अंदर का ये भाव आ रहा है कि ये क्रूरता के प्रतीक है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है या अच्छे लोगों की और तस्वीर खराब हो रही है। तो उनके कारण इनकी तस्वीर खराब नहीं होने लगी, इनकी तस्वीर अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी ही रहेगी। और अपने विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन के अपने रीति रिवाज भी होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसमें से जाता है, उनके द्वारा मल्टीप्लाई होकर वो जनता जाता है। बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, छोटे बड़े, उनमें से जाता है। इन सब कार्यक्रमों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस भी पहुंचती है और क्या नाम है, जो अखबारों वाला प्रेस है, छपता है जो, ये भी पहुंचते हैं। और इसी तरह से सोशल मीडिया से भी जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर अगर आपको 100 में 10-20 लोग RSS को गाली देते मिलेंगे तो 40 अच्छा कहते हुए मिलेंगे। इसलिए ऑन एवरी फ्रंट देयर इज एक्शन विच इज गोइंग ऑन। सब रास्तों से आज उस विचार को, उस कार्यक्रम को, उस प्रैक्टिस को जन जन तक लेकर जा रहे हैं। अभी जब कुछ साल पहले ज्वाइन RSS टू कम टू नो द RSS, अब हजारों नौजवान उसमें हर महीने में भर्ती होते हैं। तो इसलिए जिन जिन भी मार्गों से जब जब भी ज़रूरत पड़ी, उन सब मार्गों का उपयोग करते हुए अपने मौलिक चरित्र को अच्छा रखते हुए, RSS पर चरित्रहीनता का आरोप नहीं कोई लगा सकता, बदमाश है ये नहीं कह सकते। कट्टरपंथी कहने की एक गाली उन्होंने पकड़ी हुई है। गांधी जी को मार दिया था, ये कहानी छोड़ दी है उन्होंने गाली। कई गालियाँ उनकी बदल गई हैं, कई छूट गई हैं, आगे जाकर धीरे धीरे और भी छूट जाएंगी। भगवान से कहूँ, प्रार्थना करूँगा सद्बुद्धि आए। वीर सावरकर को लेकर भी राहुल गांधी अक्सर हमलावर रहते हैं, हमेशा उनका एक घिसा पिटा ऐसा है कि उनका एक बहुत गलत सोच है। देखिए, सावरकर 2 टर्म आजीवन कारावास की सजा भुगते हैं। आजीवन कारावास। अंग्रेज कितना भयभीत था कि उसको लगा एक अमन वो दे दी सजा, पूरा आजीवन की सजा दे दी तो उसके बाद भी शायद बच ना जाएंगे, उनका दूसरे जीवन की ओर दे दो, पहले ही दे दो निर्वाण। तो इतना है। परंतु कोई राहुल जी से पूछ ले कि आप कितने देर जेल में रहे, प्रियंका से पूछ ले आप आज़ादी के लिए कब जेल में रहे, और सोनिया से पूछ ले आपने आज़ादी के लिए कौन सा डंडा खाया, तो कहेंगे हमारे बुजुर्गों ने खाया। ये बुजुर्ग इन्हीं के थोड़ी हैं, सारे हिंदुस्तान के बुजुर्ग हैं। लाला लाजपत राय इनके बुजुर्ग थोड़ी हैं, सबके हैं। सुभाष सबके बुजुर्ग हैं। तो हमारे जो भी बुजुर्ग थे, चाहे सगे बुजुर्गों में थे, चाहे राष्ट्रीय बुजुर्गों में थे, चाहे मानवीय बुजुर्गों में थे, सबने कुर्बानियाँ दी हैं तो आज़ादी मिली। फिर भी गांधी और वो भी फिर है, कांग्रेस ने देश को बांटा, क्रांतिकारियों के बलिदान से देश को आज़ादी मिली। ये एक सच है। लोग तो ये भी कह देते हैं कि जो देशभक्तों को जेल यातनाएं मिली, नेहरू खानदान में से किसको मिली? तो इसलिए सावरकर जी का अपमान करके उन्होंने देश की स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता संग्राम का, देश के अंदर स्वतंत्रता की भावना का घोर अपमान और निंदा की। उन्होंने देश के क्रांतिकारी, देश के वीर महापुरुष, इन सब को अपमान किया है, जिसके लिए जनता और भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो बातचीत का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश। ठीक है जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।